नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन। मैं हूं जे.के. आसू। खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। $70,000 की रिश्वत लेते वन विभाग के एसडीओ BL वर्मा रंगे हाथों हुए गिरफ्तार। विधायक गुड्डरनाथ पाठक ने 300 छात्राओं को जेपी सिनेमा में दिखाई फिल्म दंगल। प्रभारी मंत्री कुसुम महतेले ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, पाई गई अनेक अनियमितताएं। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जिले भर में हुआ सूर्य नमस्कार का आयोजन। सुर्खियों के बाद आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। वन विभाग के एसडीओ को 70,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। बताया जा रहा है वन विभाग के एसडीओ BL वर्मा 70,000 की रिश्वत लेते हुए अपने घर पर ही पकड़े गए, जिनके खिलाफ लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस मामले में हमारे संवाददाता सुबोध त्रिपाठी बने हुए हैं, जो आप तक अधिक जानकारी पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये पूरे मामले पर नज़र डालें तो ये लोकायुक्त की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जो जिले के बक्सवाहा में एसडीओ हैं जो BL अहरवार, इनको 70,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता मनीष जैन ने बताया है कि उनकी JCB मशीन पिछले दिनों वन विभाग द्वारा जब्त की गई थी। उसको छोड़ने के एवज में 70,000 की रिश्वत मांगी गई थी। लंबे समय से वो इस जो मशीन जब्त थी उसमें वो परेशान थे। फिर जैसे ही BL वर्मा से उनकी बात हुई है, इस वार्तालाप में 75,000 की बात हुई थी, लेकिन 70 में सौदा तय हुआ। आज सुबह लोकायुक्त द्वारा भी टेप करने के एवज में मनीष जैन हैं, इनको 70,000 रुपये इनके रंगे हाथों दिए गए हैं। जो लोकायुक्त तुरंत मौके पर पहुंची, जहां पर उसने ये कार्रवाई की है और साथ ही जो एसडीओ हैं इनको गिरफ्तार किया है। ये पूरा और इसमें जानकारी की बात करें तो ये BL वर्मा जो हैं ये 2 कागज़ रखे हुए थे, एक छोड़ने के एवज का और एक राजशास्त्र का जो कागज़ रखे हुए थे। उनका कहना था यदि पैसे दे जाते हैं तो वह उनकी गाड़ी छोड़ देंगे। 10 तारीख को आवेदक मनीष जैन ने लोकायुक्त कार्यालय सागर में एसडीओ फॉरेस्ट श्री BL वर्मा के विरुद्ध 1 लाख रुपए की रिश्वत उनकी जब्तशुदा JCB को छोड़ने के एवज में मांगने की शिकायत की थी, जिसका हम लोगों ने सत्यापन कराया था। शिकायत सही पाई गई। 70,000 रुपये लेने के लिए वो राजी हुए थे और आज सुबह हम लोगों ने उनके निवास पर 70,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अभी हम लोग की कार्रवाई चल रही है। करीब 1.5 साल पहले हमने वन विभाग से में हुए भ्रष्टाचार की जानकारी मांगी थी, जिसमें 1 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार था। उसमें VK नीमा DFO पर लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हुआ है और उसके पश्चात हमने उचाड़िया DFO के भ्रष्टाचार के लिए भी वन मार्गों की जानकारी मंगाई थी। वो उन्होंने जानकारी हमें नहीं दी और बल्कि एक पत्र थमा दिया कि आपने समय सीमा के अंदर राशि जमा नहीं की है, जबकि हमें कोई ऐसा पत्र राशि जमा करने का पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ था। और उसके बाद हमारे ऊपर लगातार दबाव था कि आप वन विभाग के खिलाफ़ कोई केस ना करें, कोई प्रकरण ना करें। तो जब हम इनके दबाव में, प्रलोभन में नहीं आए तो इन्होंने हमारी JCB मशीन जो एक थान सिंह ठाकुर के खेत में बंद अवस्था में रखी थी, उसको इन्होंने जब्त कर लिया। और जब्त करने के बाद हमें 6 महीने से लगातार परेशान किया जा रहा था। 6 महीने से हम इसकी किस्त भी जमा नहीं कर पा रहे थे। इसके पश्चात हम 22 नवंबर को हाई कोर्ट का आदेश भी लेके आए थे और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उसका कोई निराकरण नहीं किया जा रहा था। और श्री वर्मा जी द्वारा यह कहा गया कि CCF और DFO साहब पैसा मांग रहे हैं और आज भी उन्होंने जब पैसा लिया तो भी कहा कि ये DFO के पैसे हैं
तो हमें DFO CCF के दबाव में हम तुम्हारा निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इन्होंने राशि मांगी तो हमने इन्हें रंगे हाथों लोकायुक्त में पकड़वा। 70,000 की मांग की थी, 5,000 रुपये कम किए थे तो 70,000 रुपये दिए। SDO फॉरेस्ट क्या हुआ? अच्छा पकड़ा, आप रंगे हाथों पकड़े गए? ये रंजसन फंसाया गया हमको, श्री मनीष कुमार जैन ने जानबूझकर फंसाया गया है, जानबूझकर पैसे दिए हमको मनीष जैन ने। नहीं, हम एक्चुअली क्या है कि वो मित्रता निभा रहे थे हमसे, उनका कुछ काम था तो अपने काम के लिए दिया था, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारा। नहीं, रिश्वत तो थी ही नहीं, रिश्वत होती तो हम लेते ही नहीं। हमने इच्छा से ली, उनकी इच्छा से उन्होंने दी है, हमारी कोई इच्छा नहीं था, उनका कोई काम था, उसी के लिए उन्होंने दी। लाइव रिपोर्ट की इस खबर पर नजर डालते हैं। बिजावर विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक के द्वारा एक अनोखी पहल देखी गई है। शहर के नौगांव रोड पर स्थित JP सिनेमा में विधायक गुड्डन पाठक ने अपने क्षेत्र की लगभग 300 छात्राओं को यहाँ पर फिल्म दिखाई। दंगल पिक्चर जो दिखाई जा रही है, इसमें जो लड़कियां हैं वो किस तरह से काम करती हैं, यहाँ पर किस तरीके से अपने परिवार का नाम रोशन करती हैं, उस पर आधारित ये दंगल पिक्चर लगभग 300 छात्राओं को दिखाई गई और इसकी सराहना SP ललित साकवार ने भी की है। संदेश तो बिल्कुल साफ है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है और मध्य प्रदेश में 2007 से लगातार सूर्य नमस्कार और अलग अलग योग के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की जयंती सारे स्कूल लेवल पे मनाई जाती है, जिसमें मैं लगातार सम्मिलित हुआ हूँ। इस बार युवाओं के लिए एक अनूठा अवसर हमें दिखाई दिया कि बच्चों के बीच में प्रेरक फिल्म हो सकती है दंगल, तो बच्चों को मैंने इस फिल्म में आमंत्रित किया है। ये आज के दिन के लिए विशेष उपलब्धि मैं मानता हूँ अपने लिए। इसमें लगभग 200 के आसपास छात्राएं होंगी, बिजावर गर्ल्स स्कूल और मॉडल स्कूल की बच्चियां जिनको हमने बुलाया है। और उसमें जो विशेष एक पंच पॉइंट जो हमें लगता है वो ये है कि एक पिता जो अपने जीवन से निराश हो जाता है कि उसके पुत्र नहीं हुए, इसलिए उन्हें पहलवानी नहीं करा पाए, लेकिन जब बच्चियां किसी मोहल्ले के उन बेवकूफ़ लड़कों की पिटाई करके आती हैं तब पिता को ये ध्यान में आता है कि उनकी लड़कियां भी समझदार हैं, कुछ कर सकती हैं। और ऐसा जब पिता के ध्यान में आता है तब वो लड़कियों के ऊपर ये आशा विश्वास करते हैं कि उनको भी पहलवान बना सकते हैं। ये जो इस फिल्म में थीम है, ये पिता और पुत्री के रिलेशन की फिल्म है। पिता और अभिभावक के तौर पे अपने बच्चों के प्रति बच्चों की हुनर को समझने की फिल्म है। तो ये पिता के लिए भी प्रेरक फिल्म होती है, बच्चों के लिए भी प्रेरक फिल्म है। और कुल मिला के उसका जो संदेश है वो ये है कि बच्चों में तमाम तरह की प्रतिभाएं रहती हैं, लेकिन माता पिता का फोकस बच्चों को केवल इंजीनियर, डॉक्टर या कोई और बड़े अधिकारी पे बनाने के अलावा माता पिता कुछ सोचते नहीं है, जबकि दुनिया में तमाम कैरियर के रास्ते हैं। ये इस फिल्म में एक संदेश है और मुझे लगता है ये बच्चों को मैंने विशेष आग्रह करके इस फिल्म के लिए आमंत्रित किया था, तो मुझे लगता है कि बच्चे तो प्रेरित होंगे और यदि बच्चे अपने माता पिता से कहेंगे तो माता पिता को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी और एक अच्छा संदेश लेके हम जाएंगे। शायद इसके कुछ सकारात्मक नतीजे भी हमें देखने मिले, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, हमारे क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय विधायक हैं श्री पाठक जी, और ये समय समय पर बहुत सांस्कृतिक गतिविधियां साथ में करवाते रहते हैं और इनके द्वारा जो अभी प्रतिभा सम्मान भी किया गया हमारे स्कूल के बच्चों का। मूवी जो उन्होंने की तो बच्चों में बड़ा आकर्षण पैदा किया मूवी के लिए, क्योंकि एक इसमें एक विशेष कार्यक्रम था, क्योंकि ये बताया गया है कि बच्चियाँ कितनी शक्तिशाली हैं, जबकि अपन उनको बच्चों से कम प्रेफरेंस देते हैं, जबकि वास्तव में छात्राओं को यदि महत्व दिया जाए, बच्चियों को महत्व दिया जाए तो ये घर को गौरवान्वित कर सकती हैं। मूवी के बारे में बहुत सुन रखा था और वास्तव में मूवी बच्चों के देखने योग्य है और ख़ासकर उन छात्राओं के देखने योग्य है जो प्रतिभा संपन्न है और आगे बढ़ सकती हैं। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई कि हम पुरुषों से या लड़कों से किस तरह से फाइट में हम आगे निकल सकते हैं। मैं बिजावर से आई हूँ। हमारे यहाँ के विधायक जी हम लोग को JP सिनेमा हॉल में लाए आज विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में और दंगल मूवी दिखाने आए, जो कि सुना है बहुत अच्छी है अभी तक, क्योंकि लड़कियों की प्रेरणा में उसको बताया जा रहा है कि लड़कियों के लिए बहुत कुछ जाती है कि लड़की भी लड़कों से ज़्यादा अच्छी हैं, लड़की भी कुछ कर सकती हैं। और एक गांव से होकर कोई लड़की भी इस लेवल पे पहुंचती है और वो अपने फैमिली का नाम करती है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और सर ने हमको ये मूवी दिखाई वो इसलिए क्योंकि हम भी इससे इंस्पायर होकर मीन्स ऐसे लेवल पे पहुँचे, मतलब अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। तो ये चीज़ ध्यान में आई कि माता पिता ये चाहते हैं
कि दुनिया में जितने बच्चों में जितने गुण हैं वो सब उनके बच्चों में होने चाहिए। ये तब समझ में आया जब हम खुद पिता बने। और जो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि अपने घर का भला होता है तभी हम दूसरों को भला हम कर सकते हैं। यदि हम अंदर से खुश हैं तब हम दूसरों के बीच में भी खुशियां बांट सकते हैं। यदि हम दुखी हैं, नेगेटिव मेंटेलिटी से हम ग्रसित हैं, तो हम बाहर भी जाके क्या बोलेंगे, वही नेगेटिव चीज। तो इस चीज में केवल गीता ने गोल्ड मेडल नहीं जीता, बल्कि जो उसकी छोटी सिस्टर थी बबीता, वो भी इतनी मोटिवेट हुई, और इसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। बीजापुर क्षेत्र के विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक द्वारा क्षेत्र की छात्राओं को मूवी दिखाई गई। यहाँ पे दंगल मूवी दिखाते हुए उन्हें यह संदेश दिया गया है कि छात्राएं किसी से कम नहीं होती और लड़कियां लड़कों से कम भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर शहर के पेप्टिक टाउन में विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक द्वारा छात्राओं को मूवी दिखाई गई। दंगल मूवी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि छात्राएं किसी से कम नहीं होती हैं, जो लड़के हैं उनसे लड़कियां पीछे नहीं हैं। और दंगल मूवी में जो कुश्ती दिखाई गई है उसमें किस तरीके से सीख मिलती है, तमाम चीज़ों को लेकर क्षेत्र की करीब 300 छात्राओं को मूवी दिखाई गई। इन छात्राओं ने मूवी देखकर अपनी अपनी राय दी है। सभी का कहना है कि मूवी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक द्वारा जो मूवी दिखाई गई है स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर, उसको लेकर उन्होंने अपनी राय दी है कि यह अच्छा आयोजन है। इस तरीके के आयोजन छात्र छात्राओं के लिए होते रहें तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। मूवी दिखाने के बाद विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक का कहना है कि प्रेरणा स्रोत ये मूवी है, इसलिए सभी छात्राओं को मूवी दिखाई गई है। इस मूवी में करीब 300 छात्राओं ने हिस्सा लिया है। शहर के पेप्टिक टाउन में यह आयोजन किया गया था। लाइव रिपोर्टर्स के लिए लोकेश चौरसिया। प्रभारी मंत्री कुसुम महतेले के द्वारा छतरपुर के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। यहां पर निरीक्षण में अनेक अनियमितताएं पाई गई। इस संबंध में उन्होंने जमकर यहां पर मौजूद स्टाफ को फटकार लगाई, साथ ही सिविल सर्जन को भी फटकार लगाई। उनका कहना था कि इस तरह की स्थिति अस्पताल में बनी हुई है जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर स्टोर रूम भी सील किया गया और मरीजों से भी हालचाल जाने गए। आप लोग साथ थे, आपने देखी है ना। बिस्तरों में चादरें नहीं है, गद्दा फटे चिते हैं, दवाइयाँ बाजार से मंगा रहे हैं, स्टोर में अनियमितता है, ये सारी चीज़ें देखी। शराब की बोतलें भी पाई हैं, वहाँ सील किया गया। हाँ, शराब की बोतलें भी पड़ी मिली है। स्टोर क्यों सील करवाएगा, वजह क्या था? वजह ये थी कि खरीदी में अनियमितता थी। 50 चादरों का बताया कि खरीदी गई है अभी पिछली 7 जनवरी को, और उन चादरों का पता नहीं है, बिछी भी नहीं है। सारे जनप्रतिनिधि हैं, चेयरमैन से लेके हमारे आपके स्थानीय विधायक, मंत्री और सभी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सलाह से आदेश दिया गया है कि इसको FIR की जाए। शहर के स्कूल क्रमांक 1 के मैदान में विवेकानंद जयंती के अवसर पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद रहे। पूरे जिले में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। इस मौके पर राज्य मंत्री ललिता यादव, कलेक्टर रमेश भंडारी, SP ललित साकवार, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने सूर्य नमस्कार में भाग लिया। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है, और स्वामी विवेकानंद की जयंती को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप युग निर्माण के नींव के पत्थर हैं। आप सबकी से उत्कृष्ट हैं। आप अपनी क्षमताओं का, आप अपनी महत्वाकांक्षा पर विजय प्राप्त करने के लिए आप अपनी क्षमताओं का उपयोग कीजिए, और आप अच्छे राष्ट्र का निर्माण कीजिए, अच्छे देश का निर्माण कीजिए, अच्छे परिवार का निर्माण कीजिए। मैं बहुत ढेर सारी युवाओं को शुभकामनाएं देती हूँ। एक दिन ये युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। विवेकानंद जी ने संदेश दिया है कि युवा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, हमेशा देश के विकास में कार्य करता रहे। इसके लिए आवश्यक है कि योग किया जाए। सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि सूर्य नमस्कार की 12 मुद्रा हैं, वो यदि 3 आवृत्ति रोज कर लेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमारा दिमाग और ऊर्जा भी रहेगा। सभी को शुभ। आज सूर्य नमस्कार किया है हमने। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, और इससे शरीर को भी स्वस्थ के लिए लाभदायक है, जिससे हमारे शरीर की
मांसपेशियाँ हर चीज़ स्वस्थ रहते हैं हम लोग, और इसे डेली सुबह से डेली करना भी चाहिए। 13 तारीख को छतरपुर राइडर्स और अमर ज्योति के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। शहर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में चल रहे विधायक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान यहां पर शानदार जीत दोनों टीमों के द्वारा दर्ज कराई गई है। इनके बीच शानदार मैच खेला जाएगा। यहां पर मशहूर गायिका संजू बघेल भी यहां पर पहुंचेंगी, जो अपने गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगी। आज टूर्नामेंट का सेकंड लास्ट दिन है और आज दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया, जो अमर ज्योति क्रिकेट क्लब और CSK के बीच खेला गया। अमर ज्योति ने शानदार बल्लेबाजी और शानदार प्रदर्शन करते हुए यह मैच जीत लिया है और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल फाइनल मुकाबला अमर ज्योति क्रिकेट क्लब एवं छतरपुर राइडर्स के बीच खेला जाएगा और बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहेगा। शहर के किशोर सागर तालाब पर स्थित सीलिंग होम इंग्लिश स्कूल में यातायात संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर यातायात प्रभारी KPS परिहार यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने छात्र छात्राओं को यातायात संबंधित नियमों के बारे में जानकारी दी। ये 9 तारीख से 15 तारीख तक सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। उसमें हम विद्यालयों में जाके बच्चों को ट्रैफिक शिक्षा दे रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए और एक्सीडेंट से लोग बच सकें। उसके तारतम्य में आज ये सीलिंग पब्लिक स्कूल के प्राचार्य और डायरेक्टर नगरिया जी के अनुरोध पे हम लोग विद्यालय में आए थे और यहाँ बच्चों को हमने यातायात की शिक्षा दी कि उसमें पैदल कैसे चलेंगे, साइकिल कैसे चलाएंगे और दुर्घटनाओं से कैसे बचेंगे, ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं, ये सारी उनको बातें बताई हैं। क्योंकि यातायात शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो किसी उसमें नहीं है, ना प्राइमरी लेवल पे ना जूनियर लेवल पे, तो बच्चों को रोड पे चलने में, साइकिल चलाने में बहुत परेशानी होती है और अनभिज्ञता की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उनको हम अवेयर कर रहे हैं, उनको हम जागरूक कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 15 तारीख तक लगातार जारी रहेगा। आज KP सर ने यहाँ पे आके ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि हम ड्रेस के थ्रू हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दल कौन सी सुरक्षा दल से यातायात की जानकारी भी दी उन्होंने यातायात की जानकारी भी दी और हमको बताया कि विद द हेल्प ऑफ स्टार वगैरह कि आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं कि ये जो ऑफिसर है ये किस ग्रेड का है, किस रैंक से बिलोंग करता है। महर्षि स्कूल में महर्षि जी की जन्म शताब्दी मनाई गई। इस मौके पर यहाँ पर अनेक कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश आदर्श कुमार जैन यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की सराहना की। साथ ही स्कूल के प्राचार्य CK शर्मा का कहना था कि हर वर्ष इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को महर्षि जी के जीवन के बारे में अनेक जानकारियाँ भी दी गई। ये कार्यक्रम महर्षि महेश योगी की जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह का है और हम सब यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। ऐसे कार्यक्रम जो है हमारे जीवन में एक नई ताजगी, नया उत्साह है और हमें भरपूर ज्ञान से लबालब कर देता है। और हम ऐसे मौक़ों पर महर्षि की टीचिंग्स जो भी हैं और उन्होंने जो भी हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है, उनके जो विचार हैं उन पर चिंतन मनन करने का मौका मिलता है और हम अपने मन में बहुत कुछ उन पर आगे चलने के लिए प्रेरित होते हैं और यही इसकी सच्ची सफलता है ऐसे कार्यक्रमों की। आज महर्षि महेश योगी जी जो कि बहुत ही ध्यान के फाउंडर हैं संस्था, जिन्होंने प्रादुर्भाव किया है, खोज की है, उनका आज 100वां जन्म दिवस है और उसमें हमने एक आदर्शनीय प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिस उपलक्ष्य में हमारे माननीय आदर्श कुमार जैन फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश हैं, वो मुख्य अतिथि हैं और विशेष अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष नौगांव मिसेस अभिलाषा चौधरी हैं। इसके अलावा अनेक अतिथिगण हैं। इसका हमारा जो प्रयोजन का उद्देश्य ये है कि हम अपने जीवन को जो लिमिटेशंस है, सेंसरी परसेप्शन है, उसको बियॉन्ड ले जाए, एक आदर्श इंसान बनाए और बैक टू होम अर्थात हम दोबारा आत्मा, परमानंद, सच्चिदानंद, परम आनंद की ओर अपने जीवन को अग्रसर करें। महर्षि जी के जन्मदिन पर हमारे स्कूल ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया है। संगीत और हम लोगों ने कथक, क्लासिकल कथक किया है और ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया है। स्कूल में
ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं तो हम लोग को और सीखने को मिलता है। हम लोगों ने अभी डांस किया था, कथक क्लासिकल डांस हुआ था, उसमें हम लोग को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और महर्षि जी के बारे में भी हम लोग के टीचर्स हम लोग को बताते हैं। उसमें आज के कार्यक्रम में पेरेंट्स आए और उन लोगों को भी जानकारी हुई। महर्षि के जन्मदिन पे हमारे स्कूल में बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। यहाँ पे कई तरह के डांस हुए हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक और प्रेरणा और वेलकम सॉन्ग भी हुए हैं, ऑर्केस्ट्रा भी हुआ है और ये सब करने में टीचर्स ने हमारी बहुत मदद करी हुई है। इन सब से हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलती है। हम लोग तो जानते हैं महर्षि जी कौन है, पर जो लोग वहाँ पर आए हैं, जो पेरेंट्स आए हैं, वो शायद नहीं जानते। इस वजह से उन लोगों को बहुत ज्ञान मिल रहा है और वो लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगामी 11 फरवरी को जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में प्रथम बैठक का यहां पर आयोजन किया गया, जिस संबंध में न्यायाधीश गण द्वारा बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से आसान और सुलभ तरीके से लोगों को न्याय मिल सके, इसलिए ये शासन द्वारा इस तरह का आयोजन करवाया जा रहा है। आगामी 11 फरवरी को यह आयोजन किया जाएगा। एक चीज और मैं बताऊं कि जो अपनी 12 नवंबर की लोक अदालत थी, उस समय हम लोग एक और परेशानी से फंस गए थे। नोटबंदी वाली जो स्थिति आ गई थी, तो उसके कारण बैंक वगैरह के लोग, जो कि बैंक के अधिकारी लोग, उतना ध्यान नहीं दे पाए थे। लेकिन इस बार मेरा मानना है कि पूरा अपने को जी जान से लग जाना है और मैक्सिमम अपने को केसेस का निराकरण करना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2017 में अब हर 2 महीने में नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाना है। इसी के अनुसरण में आगामी दिनांक 11 फरवरी 2017 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और इस नेशनल लोक अदालत में सभी प्रकार के प्रकरण, चाहे वो आपराधिक हों, सिविल हों, चेक बाउंस के प्रकरण हों, पारिवारिक प्रकरण हों, ऐसे सभी प्रकरण जो कि राजीनामा योग्य है, इनका निराकरण नेशनल लोक अदालत में किया जाना है। इसी संबंध में आज यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें सभी अधिवक्ताओं और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित किया जाकर नेशनल लोक अदालत की कार्य योजना बनाई जा रही है। छात्र एकता परिषद के द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर शहर के बिजावर नाके पर मौजूद स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया गया, पुष्पमाला पहनाई गई और इस मौके पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि उनके जीवन पर चलकर वह एक आदर्श समाज की कल्पना भी करेंगे। आज स्वामी विवेकानंद जयंती थी, जिसकी उपलक्ष्य में हमारे छात्र एकता परिषद के सभी सदस्यों ने हमारे स्वामी विवेकानंद जी को माल्य अर्पण की एवं उनके पद चिन्हों पर चलने की थोड़ी बहुत सभी लोगों ने इच्छा प्रकट की कि हम उनके पद चिन्हों पर चल सकते हैं, तो हम ही सभी लोगों ने माल्यार्पण करके उनके विचारों के ऊपर विचार विमर्श किया एवं थोड़ी हमारी मीटिंग भी हुई और बैठे भी। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत शहर के गर्ल्स कॉलेज के समीप एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर कुसुम कश्यप यहां पर मौजूद रहीं, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना की रेड रिबन के बैनर तले ये कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें यहां से निकलने वाले लोगों को एड्स नियंत्रण के संबंध में जानकारी दी गई। आज हमारे महाविद्यालय में आज चूँकि हम सभी जानते हैं कि युवा दिवस का आयोजन किया जा रहा है, तो रेड रिबन क्लब के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय में युवाओं को एड्स से बचाव किस प्रकार से किया जाए, उस संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो आम जनता है उनको भी अवेयर करने के लिए जो महाविद्यालय की हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राएं हैं वो अवेयर करने का काम कर रही है और हमारे साथ में जिला अस्पताल की टीम भी है जो हमारा सहयोग कर रही है। देर रात महोबा रोड स्थित यहाँ पर एक सड़क हादसा देखने को मिला। यहाँ पर स्कूटी सवार और एक ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें गुस्साई स्कूटी सवार एक महिला ने ट्रक का कांच तोड़ दिया। यहाँ पर जैसे ही पुलिस को सूचना लगी तो पीसीआर यहाँ पर पहुंची, तो उसके बाद आपस में ही दोनों ने राजीनामा कर लिया। यहाँ रास्ते में आ रहे थे तो बस स्टैंड के पास ट्रैफिक है और ट्रैफिक में गाड़ी खड़ी हुई तो कंडक्टर बोला आगे बढ़ाओ, इतने में एक स्कूटी वाला आगे आ गया, बोले खड़ी कर दो, बस उसको टच हुई गाड़ी तो उसने ये वारदात कर दी, कांच तोड़ दिए और मारा भी, पैसे भी लिए 500 रुपये दवा के लिए, वहीं अपने घर ले जाके। ये बस स्टैंड है, वहाँ पे जाम लगा हुआ था तो धीरे धीरे बढ़ रही थी गाड़ी और हमने बोला रोको गाड़ी, तो उन्होंने रोक दी गाड़ी
और फिर हमने कहा जे बोले कोई है तो नहीं, तो हमने कहा नहीं है, कोई नहीं है। तो फिर इन्होंने बढ़ाई, इतने में वो स्कूटी वाला आया और अचानक यहाँ घुस गया। मैंने कहा रोको, तो इन्होंने रोक दी गाड़ी, लेकिन उसकी बम्पर छुप गया थोड़ा, फिर रोक दी। फिर वो निकाल के वहाँ गाली गलौज करने लगा, बोलो रोको, तो वहाँ जाम लग रहा था, तो लोग खिड़की ठोक रहे थे, तो हमने बढ़ाई गाड़ी। नहीं वहाँ रोकी, थोड़ी मिशन के ऊपर रोकी, तो वहाँ भी गुरुद्वारे के पास भी रोकी, तो वहाँ भी 2-4 हाथ उसने मार दिए। फिर वहाँ भी एक जाम लगा था, तो बस वाला आया, बोला हमारा नंबर मिस हो रहा, तो आप बढ़ाओ गाड़ी। यहाँ पे आके बस मारपीट की, वो आया, वो कांच में पत्थर मार दिए, हाथ भी मारे, जो यहाँ रखे थे जो उठा के जो मिला उनको जो मारा। पुलिस बोली कोतवाली में जाके रिपोर्ट करो। FIR तो करवानी है अभी, भूमाफियाओं द्वारा इन दिनों जिले में जमकर अतिक्रमण कर कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। होम्योपैथिक कॉलेज के समीप निर्माण चल रहा था, साथ ही सैफ्रॉन शादी घर के समीप भी यहाँ पर निर्माण चल रहा था। यहाँ पर तहसीलदार आलोक वर्मा के द्वारा कार्रवाई की गई। इस मौके पर सिटी कोतवाली TI सलिल शर्मा भी मौजूद रहे। उनका कहना था कि सूचना मिली कि सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिस संबंध में यहाँ पर कार्रवाई की गई है। भूमियाँ है, जो शासकीय भूमि है, इन पे अवैध लोगों ने अवैध तरीके से निर्माण कर लिया था। हाँ, इसलिए आज तोड़ दिया अवैध निर्माण होने की। ये पुलिस लाइन रोड पर की गई है और अपना सेफ्रॉन लॉन के बगल में, और होम्योपैथिक कॉलेज के अंदर बाउंड्री लग की थी, 2 जगह कार्रवाई की गई। किराना व्यापारी के साथ लूट और डकैती जैसा एक मामला न्यायालय में चल रहा था, जिसमें न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। लगभग 4 आरोपियों को ये सजा सुनाई गई है। इस संबंध में हमारे विधि संवाददाता लखन राजपूत बने हुए हैं, जो आप तक जानकारी पहुँचा रहे हैं। ये 14 दिसंबर 2011 की घटना है। शुक्लान मोहल्ला छतरपुर निवासी जो एक किराना व्यापारी है, उनके घर में उनकी मिसेज रेखा पहाड़िया थी, तभी अचानक 3-4 लोग मुंह में कपड़ा बांधकर घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस आए और रेखा पहाड़िया, उनके पुत्र और उनके चौकीदार की मारपीट कर उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया और जबरन चाबी अलमारी की छीनकर घर में रखा सोने के जेवर, चांदी के जेवर एवं नकदी, ये करीब 5 लाख रुपए के करीब आभूषण थे, ये लूट कर डकैती करके अपने साथ ले गए और मौके पर एक कट्टा भी छोड़ गए थे। बाद में इनमें पुलिस थाना सिटी कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया। इसमें तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक OS चंदेल और MM शर्मा ने आरोपियों को पकड़कर इनसे पूछताछ की। उन्होंने अपना अपराध करना स्वीकार किया और उनसे लूट की गई संपत्ति जब्त की गई। जब ये मामला अदालत में पेश किया गया तो माननीय प्रथम परिषद न्यायाधीश महोदय श्री योगेश दत्त शुक्ल की अदालत ने गुरुवार को इस मामले में अंतिम सुनवाई कर फैसला सुनाया है। मामले के 4 आरोपी जुगनू वगैरह को डकैती करने के अपराध का दोषी करार दिया है। IPC की धारा 395 में चारों को 10-10 साल की कठोर कैद के साथ जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही मामले के 3 आरोपियों को संदेह के लाभ देकर साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। मामले का जो एक अन्य आरोपी था छोटू, चूंकि उसकी विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके संबंध में कोई फैसला नहीं। आज के लिए सिटी बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। $70,000 की रिश्वत लेते वन विभाग के SDO BL वर्मा रंगे हाथों हुए गिरफ्तार। विधायक गुड्डरनाथ पाठक ने 300 छात्राओं को JP सिनेमा में दिखाई फिल्म दंगल। प्रभारी मंत्री कुसुम महतेले ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, पाई गई अनेक अनियमितताएं। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जिले भर में हुआ सूर्य नमस्कार का आयोजन।